नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अवनीश उपाध्याय। आज हम बात करेंगे कोविड 19 संक्रमण के बारे में। इससे हम किस प्रकार से बचाव कर सकते हैं और इसकी प्रारंभिक चिकित्सा घर पर ही कर सकते हैं, क्योंकि अब सरकार द्वारा होम प्रारंभिक स्तर पर होम आइसोलेशन के लिए निर्देशित किया गया है। तो घर पर ही किस प्रकार हम प्रारंभिक चिकित्सा करके इस रोग से बचाव और उसका प्रारंभिक चिकित्सा कर सकते हैं, उसकी हम बात करेंगे। इस रोग से बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे अन्य वायरस के संक्रमण होते हैं, यह भी उसी तरह का एक संक्रमण है। बस सिर्फ बात यह है कि इस संक्रमण में सीवियर स्टेज में, कॉम्प्लिकेशंस की स्थिति में सार्स की स्थिति होती है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। और समय से अगर ऑक्सीजन लेवल की उपलब्धता हो जाए, ऑक्सीजन की उपलब्धता, तो उस स्थिति से भी आसानी से निपटा जा सकता है। तो आइए आज देखते हैं कि किस प्रकार से हम सामान्य उपायों से इस रोग से बचाव और इसकी प्रारंभिक चिकित्सा कर सकते हैं। जैसा कि भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग, आयुष चिकित्सा विभाग द्वारा समय समय पर बताया जाता रहा है कि कोविड-19 संक्रमण में सुरक्षा ही यानी बचाव ही समाधान है, और सुरक्षा बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं। इस संक्रमण से बचाव और उसके प्राथमिक उपचार के लिए सभी घरों में आवश्यक रूप से कुछ मैं चीज़ें बता रहा हूँ, उसे किट के रूप में ज़रूर रखना चाहिए। पहला है 3 लेयर्ड मास्क। अपने और अपने घर के सभी सदस्यों के सुरक्षा के लिए ये ज़रूरी है। कहीं भी आप अगर बाहर भी जाते हैं, बाजार आदि, तो 3 लेयर्ड मास्क लगाकर जाएं। घर में किसी को ऐसा संभावना होता है कि संक्रमण की स्थिति है, तो वो सेल्फ आइसोलेशन में जाएं, और घर के सभी लोग घर के अंदर भी मास्क का प्रयोग करें। इसके साथ ही कोई भी 70% अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर या फिर साबुन और पानी से बीच बीच में हाथ धोने की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही घर के फर्श, कपड़ों आदि की धुलाई के लिए बाजार में उपलब्ध बहुत से डिसइंफेक्टेंट हैं, वो क्लीनर उपलब्ध हैं, उनको घर में लाकर रखें। आयुष मंत्रालय द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई है, जिसके अनुरूप निर्मित आयुर्वेद से संबंधित किट कोविड-19 से बचाव और सुरक्षा के लिए और कोविड-19 की प्राथमिक चिकित्सा के लिए, जैसे उत्तराखंड सरकार द्वारा निर्मित आयुष रक्षा किट है, पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड द्वारा निर्मित कोरोनिल है, और अन्य जो अच्छी कंपनियां हैं उनके द्वारा निर्मित गुणवत्ता युक्त जो भी आयुष किट हो, जिसमें काढ़े आदि हों, टैबलेट्स हों, वो घर पर लाकर रखें किट के रूप में। माउथ गार्गल यानी गरारा करने के लिए घर में शुद्ध नमक, शुद्ध टंकण, शुद्ध स्फटिक आदि बाजार से लाकर रख सकते हैं। इनके उपयोग के संदर्भ में किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह ले सकते हैं। अन्य भी तरह के बीटाडीन आदि माउथ गार्गल मिलते हैं, वो भी घर में लाकर रख सकते हैं। भाप लेने के लिए विक्स आदि के कैप्सूल्स आते हैं, कुछ अब हर्बल कैप्सूल्स भी बाजार में उपलब्ध हैं, उनको घर में ला के रखें। कुछ सामान्य औषधियाँ हैं, जैसे पैरासीटामोल है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, डी आदि, ये किट में रखें। और यदि संभव हो, आप लोग कर सकते हैं तो घर में कुछ उपकरण, जो आवश्यक उपकरण है जांच के लिए और प्राथमिक चिकित्सा के लिए, जैसे थर्मल स्कैनर, टेम्परेचर की जांच के लिए शरीर के, साथ ही ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन लेवल की जांच के लिए, और यदि संभव हो तो ऑक्सीजन सिलेंडर भी रखें। यदि ऐसा संभव ना हो तो किसी नज़दीकी ऐसे स्टोर या मेडिकल सेंटर को चिन्हित करके रखें जहां पर इसकी व्यवस्था हो। दोस्तों,
कोरोना वायरस ये संक्रमण की स्थिति में जो मुख्य लक्षण उत्पन्न होते हैं, वैसे ज़्यादातर पॉजिटिव व्यक्तियों में लक्षण नहीं भी दिखाई पड़ते हैं। उसमें ड्राई कफ यानी सूखी का खांसी होना, गला सूख जाना, सोर थ्रोट की स्थिति होना, शरीर का तापमान बढ़ना, टेम्परेचर ज़्यादा होना, सांस लेने में तकलीफ होना, डिस्निया की समस्या होना। आप सभी लोग सुनते आ रहे हैं इस चीज़ को। साथ में नाक से गंध लेने की कमी हो जाना, साथ ही स्वाद भी आपको कम महसूस होना, ये लक्षण प्रारंभिक रूप में दिखाई पड़ सकते हैं। मुख्य रूप से कोरोना संक्रमण की 3 स्थितियां हो सकती हैं। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा फैलता है, एक व्यक्ति के छींकने, खांसने और कुछ हद तक बोल सकते हैं कि एयरबोर्न है, हवा से हवा में तैर के जाता है। और यदि किसी संक्रमित तल को, सतह को हम छूते हैं तो हमारे हाथ के द्वारा वो हमारे नाक, आँख या मुंह के द्वारा वो शरीर के अंदर जाता है। तो इस प्रकार जो मुख्य स्थिति बनती है, जब आपके नाक में कोरोना वायरस पहुंचता है, उस स्थिति में कुछ सामान्य प्राथमिक उपचार हैं जो आप घर में अपना सकते हैं। ऐसी स्थिति में अणु तेल, जो आयुष मंत्रालय द्वारा भी बताया गया है और कोरोनिल किट में भी इसको रखा गया है और इस पे कुछ अनुसंधान भी किए गए हैं। तो इस तेल का नस्य आप ले सकते हैं। नस्य का मतलब है कि नाक में इस तेल को डालना। तो इसकी 2-2 बूंद हर 2-2 घंटे के अंदर पर आप दोनों नासिका छिद्रों में, दोनों नाक के छेदों में डालते रहें। साथ ही इस स्थिति में हर्बल भाप लेना, कोई भी स्टीम लेना, वो बहुत उपयोगी होता है। तो आप किसी भी कैप्सूल का, विक्स आदि के कैप्सूल का या अन्य हर्बल औषधियाँ होती हैं, तुलसी, अदरक और अन्य चीज़ों का आप भाप बीच बीच में लेते रहें। इसके साथ सदैव गर्म पानी का सेवन करें। गर्म पानी के साथ में नींबू डाल के सेवन करें। कुछ अनुसंधान में ये ज्ञात हुआ है ऐसा कि इस वायरस का जो पीएच लेवल होता है वो लगभग 5-6 के करीब होता है। तो उस पीएच से ज़्यादा होने वाले जो भी हम आहार लेते हैं या ड्रिंक आदि लेते हैं जो क्षारीय हो, बेसिक इन नेचर हो, तो वो कोरोना वायरस के फैलाव को रोकता है। तो इसलिए गर्म पानी के साथ नींबू का सेवन बहुत ही फायदेमंद होगा। ऐसी स्थिति में आप जरूर लें इसको। साथ ही आयुष किट में जो दिया गया काढ़ा है, उस काढ़े को और साथ में दिए गए टैबलेट्स उनको लेते रहें। जो दूसरी स्थिति होती है इस वायरस की, जब वायरस आपके गले में पहुंचता है, तो मुख्य रूप से गले में सोर थ्रोट, गले में खराश होने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो जो भी ऊपर मैंने पहले बताए हैं, उस औषधियों से गर्म पानी द्वारा गरारा करें। गर्म पानी के साथ नींबू, जैसा मैंने पहले बताया, और आयुष रेट किट में उपस्थित काढ़ा आदि का सेवन करते रहें। शरीर का तापमान अगर ज़्यादा होता है तो पैरासीटामोल आप ले सकते हैं। या और जो तीसरी स्थिति इस स्थिति में बनती है, जब वायरस आपके फेफड़ों तक पहुंचता है, तो प्रारंभिक स्थिति में कफ, खांसी होना, सांस फूलने के लक्षण, डिस्निया की सांस लेने में तकलीफ होना, ये हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में भी ऊपर बताए गए औषधियों का गर्म पानी के साथ सेवन करें और गर्म पानी के साथ नींबू और आयुष किट का जो काढ़ा है और औषधियाँ वो लेते रहें। इस स्थिति में भी शरीर का टेम्परेचर बढ़ने पर पैरासीटामोल ले सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, चूंकि सांस लेने में तकलीफ होती है, तो इस स्थिति में योग की क्रिया जो प्राणायाम होती है, प्राणायाम जैसे आप जानते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, सांस लेने का व्यायाम है।
तो इस स्थिति में जो डीप ब्रीदिंग के एक्सरसाइजेज हैं, प्राणायाम हैं, उनका अभ्यास आप लगातार करते रहें। और जो मुख्य बात है वो है ऑक्सीमीटर का प्रयोग। अपने शरीर के ऑक्सीजन लेवल की जांच समय समय पे करते रहें। और ना होने की स्थिति में किसी भी फ्रंटलाइन कोविड वॉरियर जो प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार द्वारा डिप्यूट किए गए हैं, मेडिकल टीम और वॉरियर्स, उनसे संपर्क करें। और ज़्यादा गंभीर होने की स्थिति पे ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रयोग जरूर करें, या फिर किसी भी स्टोर आदि से, मेडिकल स्टोर से इसको मंगाएं। और दूरभाष पर मेडिकल टीम से संपर्क करें, सलाह करें। यदि चिकित्सक द्वारा ऐसा आपको सुझाव दिया जाता है, यदि आपका ऑक्सीजन लेवल 92 और उससे कम की स्थिति में पहुंच जाता है, जैसा कि आपको पता है नॉर्मल जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो 98 टू 100 होता है। तो अगर इस लेवल से 92 लेवल से कम की स्थिति आती है, साथ ही आपको बुखार, ज्वर की स्थिति, डिस्निया की सांस फूलने की समस्या होती है, ये सब अगर कोरोना के लक्षण आपको दिखाई देते हैं, तो आप तुरंत ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रयोग करें। और नज़दीकी मेडिकल टीम से संपर्क कर यदि वह हॉस्पिटलाइज होने की, कोविड केयर सेंटर जाने की सलाह देते हैं, तो आप तुरंत जाएं, तुरंत हॉस्पिटलाइज हों। और तो कुछ ये सामान्य से प्राथमिक उपचार हैं और बचाव के सुझाव हैं जो आप घर पे अपने ज़रूर रखें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे सभी लोगों को ये सामान्य जानकारी उपलब्ध हो सके। और साथ ही इससे संबंधित कोविड 19 के बचाव, सुरक्षा, रिस्पांस एंड कंटेनमेंट मेजर से संबंधित अन्य जानकारियों के लिए कुछ वीडियोज के लिंक दिए गए हैं। उन लिंक्स पर आप जा सकते हैं, उनको देख सकते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं इसे। अब अगली वीडियो में मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।